प्रेम का जो घर है, कबीर कहते कि ये खाला का घर नहीं है जिसमें कोई भी व्यक्ति जब मन चाहे आ सकता है, निकल सकता है। यहाँ तो सर को कटाकर जाना पड़ता है। तो ये जो प्रेम है वो लौकिक अलौकिक पहचान वाला है, और कबीर अपने प्रेम से वो पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। आत्मा परमात्मा की प्रतीक्षा करती है, और प्रतीक्षा करते करते वहाँ हद तक पहुँच जाती है, उसे सहा नहीं जाता। तो प्रेम के मारे वो कहते हैं, आंखड़ियाँ छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। तो ये जो प्रेम की तरफ है, आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो बात है, उसको हम उनकी भक्ति में देख सकते हैं। उनका जो रहस्यवाद है, और रहस्यवाद केवल शुक्ल जी ने लिखा है कि व्यवहार में और हमारी आध्यात्मिकता में दो प्रकार के अलग अलग कर्तव्य और कर्म रहा है। आध्यात्मिकता में जो रहस्यवाद है उसको हम व्यवहारिक तौर पर विरह की अनुभूति या प्रेम की फलश्रुति मान सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इस तथ्य को क्या कहे ज्ञानी। ये पूरा रूपक है कि भाई संसार है वो समुद्र है, आत्मा जो है वो भी इस प्रकार है घड़ा, लेकिन मायारूपी घड़े के आवरण से हम समुद्र को घड़े से अलग करते हैं और कहते हैं ये घड़े का जल है, इस समुद्र का जल है। लेकिन घड़ा फूट जाता है, घड़े का पानी जल में मिल जाता है, तो उसको अद्वैत की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए जब तक माया का आवरण है, ये तन काचा कुंभ है, शरीर को काचा कुंभ कहा है, मिट्टी कही है, और मिट्टी को ठोक ठोकने के बाद उसको मजबूत करना है। ये पंचतत्व जो है, हमारी स्थितियाँ जो है, उसे देखकर हमें चलना पड़ता है। तो ये है बात कबीर की भाषा के संदर्भ में। हम उलटवासियों की बात करते हैं, जो सीधे सीधे कहा जाता है वो भक्ति की बात है, लेकिन उसको उल्टा कर कहा जाता है वो साहित्य में उलटवासियाँ हैं। उलटवासियाँ कविता नहीं हैं, लेकिन कबीर की भक्ति को जानने के लिए उलटवासी को समझना पड़ेगा। और ये बड़ी पेचीदी बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, जो किसी की समझ में इतनी जल्दी से नहीं आ सकती है। एक जगह पर लिखते हैं, समुंदर में लागी आगी, नदियाँ भई कोयला, वृक्षा मछलियाँ चढ़ गई, देख कबीरा जागी। तो ये जो हमारी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, तुरीय अवस्था जो है, उसमें जो जागृत अवस्था है कि हमारे संसार में जो अज्ञान है, अब यहाँ भक्ति रूपी ज्ञान की आग लगी है, और ज्ञान की आग लगी है तो हमारी काम वासनाएं जो है, ऐषणाएं इच्छाएं है, वो जलकर राख हो गई है। इनको हमने नदियाँ कही है जो हमेशा बहती रही है। लेकिन हमारे शरीर में जो मेरुदंड है, वो मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है, हमारा ऊर्ध्वगमन होता है, तो वो वृक्षा यानी कि सहस्त्रार पर पहुंच जाती है। ये हमारी जागृत अवस्था है। और उलटवासियों में कभी कभी कहते हैं कि जो शेर है, श्यार, सिंह है, हरिण है, उनको उनके उल्टे जो उपमान हैं उन लोगों ने खा लिया है। जैसे बिल्ली कुत्ते को खा जाती है, और जो श्यार है उसको भी कुत्ता खा जाता है। लेकिन वो सारे प्रतीक है, रूपक है, वो उतनी गूढ़ है। और जो उलटवासी की बात के बिना कबीर की रहस्यवादी बात को स्पष्ट करना बड़ा असंभव है। कबीर की भाषा के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये सदुक्कड़ी भाषा है, लेकिन खड़ी बोली में ही लिखते हैं। वो प्रवास करते रहे, पर्यटन करते रहे, लोगों से मिलते रहे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, जगह जगह पर घूमे हैं, तो उनको वहाँ की लोक बोलियों से नाता रहा है। उन्होंने वहाँ के शब्दों को अपना लिया है, और वो अपनी बात इस रूप में कर रहे हैं कि हम भाषा जो है वो तो कूप है, लेकिन भाषा की जो बोली है वो एक बहता जल है, और उसी आधार पर चलती फिरती घुमड़ की जो बोली है, लोगों के बीच में रहने के लिए इन्होंने ये बोली को अपनाया है। कबीर के साथ साथ हम उनकी जो भजन है,
दोहे हैं, साखी है, शबद है, उनको भी हम लोग याद कर सकते हैं। और इनका जो भजन सबसे बढ़िया है, जो हमारे शरीर की रचना को लेकर लिखा गया है, जीनी जीनी बीनी चदरिया। अब ये जो चदर है वो शरीर है, और शरीर में जो हम आत्मा परमात्मा है, ऐसी अलौकिक बात जीनी जीनी बीनी चदरिया। क्षमा